welcome to IIT Prep. So today we are going to learn what? Today we are going to learn a very important concept, that is intersection of intervals, inequalities or we can say common intervals. बच्चों ये भी एक मास्टर स्ट्रोक है, इसके बिना आगे की जर्नी संभव नहीं हो सकती है, इसलिए इस कॉन्सेप्ट को भी समझना बहुत जरूरी है। बच्चों हम लोग इंटरवल के बारे में पढ़ चुके हैं, इनइक्वालिटी के बारे में पढ़ चुके हैं। इनइक्वालिटी, इंटरवल और नंबर लाइन तीनों को हम कनेक्ट करके देख चुके हैं, ये तीनों एक ही होते हैं। अब आती है बारी बच्चों कॉमन इंटरवल का, कॉमन इनइक्वालिटी का, या फिर आप ये कह सकते हो इंटरसेक्शन पार्ट का। तो इंटरसेक्शन होता क्या है कि आपके पास एक से अधिक तरह का इंटरवल दिया रहता है, मोर देन वन इंटरवल दिया रहेगा, मोर देन वन इनइक्वालिटी दिया रहेगा। आपसे पूछा जाएगा कि इनका कॉमन पार्ट बताओ, तो इसको हम लोग क्वेश्चन से ही बच्चों समझ सकते हैं। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैंने 3 क्वेश्चन नोट किया है, ये चौथा क्वेश्चन है जिसको बाद में मैं करूंगा, ठीक है। डेटा याद रहे इसलिए मैंने यहाँ पर इसको ऐसे लिख दिया है, ओके। देखो ये x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 और बच्चों ये x लेस देन 10 है, इसका कॉमन इंटरवल बताना है। तो अभी तो ये इनइक्वालिटी के फॉर्म में लिखा है, आप इसको इंटरवल के फॉर्म में लिख सकते हो। जैसे x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है तो क्या लिखोगे, x बिलोंग्स टू क्लोज टू इन्फिनिटी, ओके। बट एज ऑफ नाउ आप ये पता है आपको कि आप इनइक्वालिटी को इंटरवल के फॉर्म में या इंटरवल को इनइक्वालिटी के फॉर्म में लिख सकते हो। तो यहाँ पर हम लोग कन्वर्जन नहीं करने वाले हैं, सीखते हैं कॉमन इंटरवल कैसे लेते हैं। यहाँ पर बच्चों को एक शॉर्टकट ट्रिक बताऊंगा, लेकिन पहले आप बेसिक से सीखो। देखो बच्चों, देखो यहाँ पर देखो ये इनइक्वालिटी दी हुई है, तो 2 तरह की इनइक्वालिटी है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 और यहाँ पर लिखा है x लेस देन 10। स्टेटमेंट एंड से कनेक्टेड है। इंटरसेक्शन लेने की नौबत तब आती है जब मोर देन वन स्टेटमेंट को एंड से कनेक्ट किया गया हो। एंड का मतलब आपने पढ़ा था सेट में एंड होता है ए एंड बी, तो ए इंटरसेक्शन बी करते हो, ए और बी तो ए यूनियन बी करते हो। तो देखो बच्चों, एंड का मतलब क्या होता है कि ये वाला कंडीशन भी सेटिस्फाई होना चाहिए, और मतलब एंड ये कंडीशन भी सेटिस्फाई होना चाहिए, दोनों साथ में सेटिस्फाई होना चाहिए। गॉट द पॉइंट एवरीबॉडी। तो यहाँ पर जब एंड से कनेक्टेड होता है तभी हमको इंटरसेक्शन लेना होता है, ओके। तो यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट, यहाँ पर 2 यहाँ पर 10 है, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर में नंबर लाइन प्लॉट कर दो। देखो पहले यहाँ पर क्या आएगा, 2 आएगा और फिर यहाँ पर 10 आ जाएगा, 2 और 10। ये कह रहा है x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, इक्वल टू लगा है तो डार्क सर्कल 2 को लेकर चलना है और 2 से बड़ा, इंक्लूडिंग 2 एंड ग्रेटर देन 2। दूसरा कह रहा है कि x लेस देन 10। तो यहाँ पर क्या करो बच्चों, देखो जहां पर जिस नंबर पे इक्वल टू लगेगा उस पे आपको डार्क सर्कल करना है, जिस नंबर पे इक्वल टू नहीं रहेगा उस पे आपको बच्चों ओपन सर्कल करना है, ऐसे, ठीक है। और ये कह रहा लेस देन, तो 10 से छोटा रहना है, तो आप यहाँ पर उसके बाद एक सॉलिड लाइन ड्रॉ कर दोगे, सॉलिड लाइन आप ऐसे स्ट्रेट ड्रॉ कर दो, ठीक है। अब आपको देखना है यहाँ पर कि एक तो लाइन ऊपर है जो कि पहले वाले इनइक्वालिटी को रिप्रेजेंट करती है, दूसरा लाइन नीचे है जो कि दूसरे वाले इनइक्वालिटी को रिप्रेजेंट करता है। दोनों में कॉमन क्या है, तो कॉमन का मतलब आप ये देखो कि दोनों लाइन इंटरसेक्ट किधर कर रही है, व्हाट इज द कॉमन रीजन ऑफ बोथ द लाइंस। तो इसके लिए क्या करते हैं, एक तो आपका ऑब्जर्वेशन है, आप देख सकते हो कि 2 से लेकर 10 तक दोनों लाइन का पार्ट कॉमन है। आप 10 के राइट में आओगे तो 2 वाला तो मिल जाएगा, लेकिन 10 वाला कोई लाइन आपको नहीं मिलेगी। आप 2 के बच्चों देखो 2 के लेफ्ट में आओगे तो 10 वाला लाइन तो मिल जाएगा, लेकिन 2 वाला आपको नहीं मिलेगा। तो कॉमन यहाँ पर 2 और 10 के बीच में है। एक और तरीके से आप कर सकते हो, क्या करो, वर्टिकल लाइन ड्रॉ करो। तो वर्टिकल लाइन जहाँ पे कट करेगी दोनों को वही कहलाता है बच्चों आपका कॉमन पोर्शन। वर्टिकल लाइन जहां पे कट करेगी दोनों को वही आपका कहलाता है कॉमन पोर्शन। यहां पर वर्टिकल लाइन ड्रॉ किया, तो ये वर्टिकल लाइन ऊपर वाले को तो कट की लेकिन नीचे वाले को कट नहीं की। यहां पर मैंने वर्टिकल लाइन ड्रॉ किया,
तो ये वर्टिकल लाइन नीचे वाले को तो कट की लेकिन ऊपर वाले को कट नहीं की, तो इसके आगे और इसके पीछे आपके पास कॉमन रीजन नहीं है। 2 और 10 के बीच में ही आपका बच्चों कॉमन पोर्शन है। ओके, तो इसको हम कैसे लिखेंगे? देखो 2, अब 2 पे यहाँ पर डार्क सर्कल है और ये लाइन सॉलिड है, तो डार्क सर्कल और सॉलिड लाइन मतलब ये क्लोज इंटरवल होगा, इस पे इक्वल टू आएगा। तो 2 और यहाँ पर लिखोगे लेस देन इक्वल टू x। देखो 10 पर यहाँ पर क्या है बच्चों? ओपन सर्कल है और यहाँ पर ओपन सर्कल है और इधर डार्क सॉलिड लाइन है। तो पढ़ाया था ना कि ओपन प्लस क्लोज इक्वल टू ओपन होता है। तो यदि आपके पास कोई ऐसा नंबर मिले जहां पर एक जगह ओपन का मतलब ओपन सर्कल, दूसरा जगह क्लोज का मतलब या तो डार्क सर्कल या ऐसा सॉलिड लाइन, तो वहां पर इंटरसेक्शन बच्चों ओपन रहता है, मतलब इक्वल टू नहीं आएगा, तो यहाँ पर लेस देन 10 हो जाएगा। ये इसका कॉमन इंटरवल है। आप इसको इनइक्वालिटी के फॉर्म में कैसे लिखोगे? क्लोज टू ओपन 10 ऐसे लिख दोगे। और अब मैं आपको यहीं पर देखो, ये तो मैंने आपको समझाया ऐसे। अब मैं आपको यहाँ पर एक शॉर्टकट बताऊंगा कि इन तमाम चीजों को शॉर्टकट के फॉर्म में कैसे लिखना है। तो देखो, यदि आपको इस चीज को शॉर्टकट में करना है, इतना स्टेप नहीं करना चाहते हो, टाइम सेव करना चाहते हो, आपने क्वेश्चन देखा और आप आंसर करना चाहते हो, तो कोई बात नहीं। इसका शॉर्टकट कैसे बनेगा देखो, आप क्या करो, इस दोनों इनइक्वालिटी को इस तरीके से लिखो। x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, तो 2 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इन्फिनिटी कर दिया। ये x लेस देन 10 है ना, तो आप ऐसे करोगे माइनस इन्फिनिटी लेस देन x लेस देन 10। आप एक बार ऐसे एज्यूम कर लो, मतलब सिंगल इनइक्वालिटी है ना, तो उसको आप डबल इनइक्वालिटी के फॉर्म में लिख लो और एक ही लाइन में ये आराम से अब आपका आंसर चला आएगा। देखो, लेफ्ट वाले में देखना है कि सबसे बड़ा कौन है, लेफ्ट वाले का सबसे बड़ा और राइट वाले का सबसे छोटा लिख देना है। तो ऊपर में 2, नीचे ये माइनस इन्फिनिटी, तो 2 और माइनस इन्फिनिटी में 2 सबसे बड़ा है, तो यहां पर चलाएगा बच्चों आपका 2। ये इन्फिनिटी और ये 10, इन्फिनिटी और 10 में इन्फिनिटी सबसे छोटा है, यहां आएगा 10, बीच में x। इनइक्वालिटी कैसी होगी? तो यहाँ पे 2 लिखा आपने, 2 पर इक्वल टू लगा है ना, तो यहाँ पर बच्चों ये इक्वल टू 10 पे इक्वल टू नहीं है, तो बस ऐसे, ये आपका शॉर्टकट है। तो आई होप कि ये शॉर्टकट भी बच्चों को अच्छे से समझ में आया। एक बार फिर से मैं इस शॉर्टकट को एम्फसाइज करता हूँ, सारे बच्चे देखें। 2 लेस देन इक्वल टू s लेस देन इन्फिनिटी, सिंगल इक्वालिटी है, आप उसको डबल के फॉर्म में लिखो। तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, मतलब 2 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इन्फिनिटी, x लेस देन 10 से छोटा, तो 10 से छोटा कहाँ तक? माइनस इन्फिनिटी तक, माइनस इन्फिनिटी लेस देन x लेस देन 10। शॉर्टकट लिखने का तरीका ये है बच्चों कि लेफ्ट वाले का सबसे लार्जेस्ट वैल्यू और राइट वाले का सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू लिखना है। इनइक्वालिटी वही रहेगी जो उस नंबर पे है। 2 और माइनस इन्फिनिटी, सबसे बड़ा 2 तो 2 आएगा, इन्फिनिटी और 10 सबसे बड़ा 10, यहाँ पर 10 आएगा। अब 2 पर इक्वल टू है तो लेस देन इक्वल टू, 10 पे सिर्फ लेस देन है तो लेस देन। इसको करते हैं तो और क्लैरिटी आएगी। पहले इसको करूँगा बेसिक से, फिर आपको समझाऊंगा शॉर्टकट। तो बेसिक अप्रोच क्या है कि आप एक नंबर लाइन ऐसे ड्रॉ करो, नंबर लाइन ड्रॉ किया। अब जितने नंबर है, देखो यहाँ पर एंड से कनेक्टेड है, बताया था ना कि सारे के सारे नंबर बच्चों ये एंड से कनेक्टेड होते हैं, तभी हमें इंटरसेक्शन लेना होता है। मतलब ये सेटिस्फाई होना चाहिए एंड ये भी होना चाहिए एंड ये भी होना चाहिए। तो ऐसे केस में हमें यहाँ पर क्या करना होता है, कॉमन इंटरवल खोजना होता है। वो कॉमन इंटरवल का मतलब ये होता है कि उस कॉमन इंटरवल में ये तीनों का तीनों होल्ड करेगा, उस कॉमन इंटरवल में ये तीनों का तीनों बच्चों होल्ड करेगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर क्या करो, नंबर्स को, जितने नंबर्स यहाँ पर अवेलेबल है उनको असेंडिंग ऑर्डर में प्लॉट करो। तो प्लॉट करो तो पहले देखो -3 आएगा, इसके बाद बच्चों -1 आएगा, फिर 5 आएगा और फिर ये 6 आएगा। नाउ सी, पहला इक्वालिटी क्या रहेगी, -3 से 5,
-3 से 5 सॉलिड लाइन इक्वल टू है, देखो -3 पे इक्वल टू है सॉलिड, 5 पे इक्वल टू नहीं है तो 5 पे बच्चों ओपन सर्कल करना है। x लेस देन इक्वल टू 6, तो अब देखो यहां पर क्या इक्वल टू है, तो सॉलिड लाइन लेस देन इक्वल टू बच्चों ये आपका 6 हो गया। इसके बाद x ग्रेटर देन -1, तो -1 से बड़ा, तो आप ऊपर भी कर सकते हो नीचे भी कर सकते हो, कोई बात नहीं। देखो -1 से बड़ा बच्चों यहां पर लिखना है, तो -1 का ओपन सर्कल और उससे बड़ा। आप ढूंढो कि इन तमाम चीजों में कौन सा ऐसा रीजन है जहां पर तीनों लाइन का एक कॉमन रीजन बन रहा हो, तीनों लाइन का कुछ पोर्शन कॉमन हो रहा हो। तो आप देख सकते हो यही एक ऐसा पोर्शन है जहां पर तीनों लाइन बच्चों क्या हो रहा है, कॉमन रीजन आ रहा है। और ये पोर्शन कहां से कहां तक फैला है, तो -1 से 5 तक। अब -1 पे इक्वल टू कि इक्वल टू नहीं, ओपन या क्लोज, तो आप देखो -1 के ऊपर यहाँ पे सॉलिड लाइन, लेकिन -1 के नीचे बच्चों यहाँ पर ओपन सर्कल भी है, सॉलिड लाइन प्लस ओपन सर्कल ओपन, तो -1 ये लेस देन हो जाएगा। 5 यहाँ पर ओपन है और उसके बाद ये सॉलिड है, तो ओपन प्लस सॉलिड हमेशा बच्चों ओपन होगा, लेस देन x लेस देन 5। यदि आप इसको इंटरवल के फॉर्म में लिखना चाहते हो तो ऐसे लिखोगे, -1 पर ओपन और ये 5 पर ओपन, ये आपका इंटरवल के फॉर्म में हो गया। अब मैं आपको इसको शॉर्टकट तरीके से भी करके दिखलाऊंगा, जो शॉर्टकट मैंने यहाँ पर बताया वही शॉर्टकट बच्चों आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ, ठीक है। नाउ सी, इन तमाम चीजों को हटाता हूँ और इसके बाद में शॉर्टकट डील करूंगा। आंसर बिल्कुल सेम आएगा, आंसर बिल्कुल -1 से 5 ओपन ही आना चाहिए। जैसे यहाँ पर देखो 2,10, ये 2,10 आया, 2 क्लोज और 10 ओपन। नाउ जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड शॉर्टकट हियर। लुक बच्चों, करना क्या है कि आपके पास ये 3 इनइक्वालिटी है, ओके। आपको चाहिए इसका कॉमन इंटरवल, तो आप इन तीनों को पहले डबल इनइक्वालिटी के फॉर्म में लिख दो। पहला तो ठीक है, -3 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 5, x लेस देन इक्वल टू 6 है, तो 6 से छोटा -∞ तक, तो -∞ लेस देन x लेस देन इक्वल टू 6, x ग्रेटर देन -1, तो -1 से बड़ा इनफाइनाइट तक, -1 लेस देन x लेस देन इन्फिनिटी। अब देखो क्या बताया था मैंने, लेफ्ट वाले में सबसे लार्जेस्ट, राइट वाले में सबसे स्मॉलेस्ट। -3 -∞ -1 सबसे लार्जेस्ट कौन है, -1, और -1 पे सिर्फ लेस देन है, तो लेस देन ये x। 5 6 इन्फिनिटी में सबसे स्मॉलेस्ट कौन है बच्चों, 5 है, और 5 पे इक्वल टू नहीं है, तो हो गया डन। कितना स्मार्ट ट्रिक है, -1,5, यही बात, यही आंसर तो आया था। तो ऐसे आप काफी जल्दी लिख सकते हो, हर तरह का प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। अब ये क्वेश्चन देखो, पहले इसको बेसिक से करते हैं, फिर मैं इसका बच्चों स्मार्ट ट्रिक आपके सामने डिस्कस करूंगा। अब देखो यहां पर, सो बेसिक से x लेस देन इक्वल टू 4 है, तो अब देखो कि यहां पर कितने नंबर हैं, जितने नंबर हैं सबको ड्रॉ करो, 4 15 5 10, तो यहां पर देखो 4 आएगा, फिर ये 5 आएगा, ये 10 आएगा, और यहां पर ये 15। जितने आपके पास नंबर्स होते हैं सबको असेंडिंग ऑर्डर में नंबर लाइन पे ड्रॉ कर दो। तो कर दिया हमने। ये कह रहा x लेस देन इक्वल टू 4, मतलब 4 से छोटा, लेस देन इक्वल टू 4। ये कह रहा ग्रेटर देन इक्वल टू 15, तो 15 से कहीं बड़ा, ऐसे 15 से कहीं बड़ा। और ये कह रहा बच्चों 5 से 10, तो 5 को ओपन सर्कल, 10 को ओपन सर्कल। अब देखो यार, ये 3 सिचुएशन आपके पास बना, पहली लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन। क्या इन तीनों में कहीं पर भी कोई कॉमन रीजन आपको दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। तो जब आपके पास कॉमन रीजन ना बने, तीनों लाइन में कोई कॉमन पोर्शन ना हो, तो ऐसे केस में बोलते हैं यहाँ पर कोई भी कॉमन इंटरवल नहीं बनेगा, तो x बिलोंग्स टू बच्चों यहाँ पर नल सेट लिखा जाता है। तो जब आपका इंटरसेक्शन ना हो रहा हो,
लाइंस का कोई कॉमन पोर्शन ना बन रहा हो तो बच्चों आप उस केस में क्या लिखेंगे, x बिलोंग्स टू नल सेट। ठीक है, कुछ भी नहीं बन रहा है। अब यहीं पर मैं आपको शॉर्टकट इसका बताता हूं कि इसका शॉर्टकट क्या है। देखो अब ऐसे क्वेश्चन के यहां पर शॉर्टकट कैसे होगा, तो शॉर्टकट करने के लिए क्या बताया था मैंने, आप डबल इनइक्वालिटी के फॉर्म में लिखो, राइट इन द फॉर्म ऑफ डबल इनइक्वालिटी, x लेस देन इक्वल टू 4, तो 4 से छोटा माइनस इन्फिनिटी तक, सो माइनस इन्फिनिटी लेस देन x लेस देन इक्वल टू 4, ये x ग्रेटर देन इक्वल टू 15, तो 15 से बड़ा प्लस इनफाइनाइट तक बच्चों, तो 15 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इन्फिनिटी, ये कर रहा है 5 से 10, तो 5 लेस देन x लेस देन 10। क्या तरीका बताया था, लेफ्ट वाले में सबसे बड़ी वैल्यू, राइट वाले में सबसे छोटी वैल्यू, माइनस इन्फिनिटी 15 और 5, सबसे बड़ी कौन है 15, तो 15 और 15 पे लेस देन इक्वल टू है, तो लेस देन इक्वल टू है x, राइट का सबसे छोटा, तो सबसे छोटा मतलब 4 इन्फिनिटी 10, सबसे छोटा 4 है तो 4, और ये लेस देन इक्वल टू हो जाएगा क्योंकि 4 पे इक्वल टू। अब सोचो क्या ये पॉसिबल है, 15 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 4, एक नंबर 15 से बड़ा और 4 से छोटा, ये कैसे पॉसिबल है। आपके पास ये नंबर लाइन होता है 1 2 ऐसे करते करते 4 और यहाँ 15, तो 15 से बड़ा होना है और 4 से छोटा होना है, तो क्या हम ऐसा कोई चीज एजम्पशन कर सकते हैं। अब सोचो क्या आप कोई ऐसा वेरिएबल, ऐसा वैल्यू एज्यूम कर सकते हो जो 15 से छोटा हो, सॉरी 15 से बड़ा हो और 4 से छोटा हो, 15 तो ऑलरेडी 4 से बड़ा है, तो इस तरह का कोई कॉम्बिनेशन, कोई नंबर आपको मिल ही नहीं पाएगा। हाँ 15 से छोटा और 4 से बड़ा ये पॉसिबल हो सकता था, 10 क्या है 4 से बड़ा है 15 से छोटा है, लेकिन 15 से बड़ा और 4 से छोटा तो पॉसिबल ही नहीं है। यदि आप 15 से बड़ा जाते इधर जाओगे 15 से बड़ा, और 15 से बड़ा जाओगे तो 16 17 18 मिलेगा, 4 तो मिलेगा ही नहीं। x लेस देन इक्वल टू 4, 4 से छोटा आओगे, 4 के लेफ्ट में आओगे तो 15 तो मिलेगा ही नहीं, 1 2 3 मिलेगा, तो इसीलिए इनइक्वालिटी पॉसिबल नहीं है, तो आप लिखोगे बिलोंग्स टू नल सेट। तो शॉर्टकट बता दिया मैंने आपको। ठीक है, अब बच्चों ये एक फाइनल क्वेश्चन हम करेंगे, इसको शॉर्टकट तरीके से करेंगे। ठीक है, बेसिक तरीके बता दिया आपको, इसको शॉर्टकट तरीके से करेंगे और फिर इस वीडियो को हम लोग एंड करेंगे। सारे बच्चे इस क्वेश्चन को खुद से करने का प्रयास करें। ये आपके पास क्वेश्चन है, -10 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 10, -5 लेस देन x लेस देन इक्वल टू 15, ये -20 लेस देन x लेस देन 4 है। इसको पहले आप सामने सामने लिखो। क्वेश्चन 4, -10 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 10, ये -5 लेस देन x लेस देन इक्वल टू 15, और यहाँ बच्चों ये -20 लेस देन x लेस देन 4 चला है। इसको शॉर्टकट से करना है, इसका कॉमन इंटरवल निकालना है, दिस एंड दिस एंड दिस। तो कॉमन इंटरवल का मतलब एक ऐसा इंटरवल जहां पर ये तीनों का तीनों सेटिस्फाई होता है। तो नंबर लाइन पे ड्रॉ करके आप आराम से कर सकते हो, थोड़ा टाइम लगेगा, शॉर्टकट तरीके से भी आप आराम से कर सकते हो, दोनों का आंसर बच्चों सेम आएगा। शॉर्टकट से करते हैं, क्या बताया था मैंने, लेफ्ट वाले का सबसे बड़ी वैल्यू, तो -10 -5 -20 में सबसे बड़ा कौन है बच्चों, -5, तो -5 पे स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है लेस देन, तो लेस देन x, राइट का सबसे छोटा तो 10 15 4 सबसे छोटा है तो 4, और ये लेस देन, तो x जो है -5 से बड़ा और 4 से छोटा, ये तो पॉसिबल है, -5 से बड़ा और 4 से छोटा। तो आप इसको इंटरवल के फॉर्म में कैसे लिखोगे बच्चों, -5, 4 बोथ साइड ओपन इंटरवल। तो बच्चों ये था बेसिक्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग हाउ टू टेक इंटरसेक्शन इन इनइक्वालिटी और इंटरवल। तो आई होप कि बच्चों ने यहाँ पर काफ़ी कुछ सीखा। हम लोग और प्रॉब्लम प्रैक्टिस करेंगे आगे आने वाले क्लासेज में, बट ये बेसिक्स है जिनके बिना आगे बढ़ना संभव नहीं था। So that's all about this class. Thank you very much. All the best. Keep watching IIT Prep.